नमस्ते बच्चों, क्लास 9th काव्यखंड। आज हम वाक कविता पढ़ने से पहले उनकी कविते ललगद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप अपनी किताबों में देखो। कश्मीरी भाषा के साहित्य की लोकप्रिय संत कविते ललगद का जन्म सन 1320 में पापोर के पास सीमपुरा गांव के ब्राह्मण किसान के घर हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार उनका विवाह बाल्यावस्था में ही पापोर के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण घराने में हुआ। इनके पति का नाम सोन पंडित बताया जाता है। ललगद को लल्ला, लल देवी, लल रीफा, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। वे संसार की उन महान विभूतियों में से थीं जिन्होंने मानव के उत्थान, समाज सुधार के महान कार्य किए। उनका देहांत सन 1991 के लगभग माना जाता है। ललगद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललगद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिनका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललगद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललगद की रचनाएं सैकड़ों साल की कश्मीरी जनता की स्मृति यानी याद और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। रचनाओं की अगर बात करें तो ललगद की जो रचना वाक नाम से प्रसिद्ध है, वाक साहित्य के रूप में व्यक्त किया गया है। इसको कबीर की तरह इन्होंने भी मसी कागज को नहीं छुआ था। प्रारंभ में वाक मौखिक परंपरा में ही प्रचलित रहीं, बाद में इन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया। वे वाक संख्या में लगभग 200 हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से इस कविता में ललगद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। पहले वाक में ललगद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे जो वाक दिया है उसमें कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करते हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म की सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललगद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहा हूँ, घर जाने की चाह में घेरे। ये जो वाक है इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन करते हुए कवित्री कहते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं स्वाभाविक रूप से कमज़ोर रस्सी से जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयत्न कर रही हूँ। पता नहीं जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं
ईश्वर मेरी करुणामयी पुकार को कब सुनेंगे? मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मुझे संसार रूपी सागर से पार कर दें, अर्थात मेरा उद्धार कर दें। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे कमज़ोर प्रयत्न बेकार जा रहे हैं। मेरे हृदय में पुनः पुनः कसक उठती है, जी में उठती रह हूँ। घर जाने की चाह है घेरे कि मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरी परमात्मा के पास जाने की तीव्र इच्छा है, लेकिन इच्छा के होते हुए भी मैं उन तक पहुँच नहीं पाती हूँ। खा कर पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ बताया गया है कि बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए सभी के प्रति एक सा भाव रखने पर ही चेतना व्यापक हो सकती है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवितें कह रही हैं कि हे प्राणी, तुझे अधिक से अधिक खाकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि तू नहीं खाएगा तो तुझ में साधना के अभिमान का भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए बाहरी आडंबरों को त्याग दे। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। हे प्राणी, तू अंतःकरण और इंद्रियों का निग्रह करेगा, तभी तुझ में सबके प्रति समानता की भावना आएगी। इसके बाद ही तेरे माया मोह में फंसे मन की कुंडी खुलेगी और तेरा मन मुक्त हो जाएगा। तब ही तेरी चेतना व्यापक हो पाएगी। तीसरा वाक्य देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इसमें श्रेष्ठ कार्यों की महत्ता व्यक्त की है। जब सत्कार्य नहीं होंगे तो संसार से उद्धार कैसे होगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री स्वयं की परख करने के बाद अनुभव करती हैं कि जब मैं इस संसार में आई थी तब सरल शुद्ध थी, किंतु यहाँ आकर मैं सांसारिक छल कपट के रास्ते पर चलती रही। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। इसलिए मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर आकर खड़ी थी कि जीवन रूपी दिन समाप्त हो गया, अर्थात मैं इस भवसागर को पार नहीं कर सकी। तब जब मैंने अपने कर्मों पर विचार किया तो मुझे अपना कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं मिला जो मैंने किया हो। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जब मेरे पास श्रेष्ठ कर्म रूपी दाम नहीं है तो ईश्वर रूपी नाविक को मैं संसार से पार करने के मेहनताने में क्या दूँ। चौथा वाक्य देखिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तू स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ बताया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री प्राणी को समझाते हुए कहती हैं कि शिव तो सर्वव्यापी हैं, वे संसार के कण कण में विद्यमान हैं। इसलिए तुम हिंदू और मुसलमान का भेद मत करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है, ऐसा बताते हुए वे कहती हैं कि यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो स्वयं को जान लो। आत्मलोचन से पता लग जाएगा कि तुम में ईश्वर विद्यमान है। इस प्रकार आत्मलोचन ही ईश्वर की सच्ची पहचान है। बच्चों, अब आपको यह जीवन परिचय अपनी अपनी कॉपियों में लिखना है।